आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर चार मीनार एक्सप्रेस दीवार से टकराकर पटरियों से उतर गई। चार मीनार एक्सप्रेस की कुछ बोगियां आज नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर पटरियों से उतर गई। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचते हुए ट्रेन साइड वॉल से टकरा गई, जिसके नतीजे में ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरियों से उतर गए और अचानक झटका लगा। S2, S3, S6 बोगियों को जिसमें नुकसान पहुंचा। इस हादसे में 10 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। जख्मियों को लालागुड़ा के रेलवे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब ट्रेन चेन्नई से नामपल्ली पहुंच रही थी। बताया गया है कि ट्रेन स्टेशन में रुके बगैर डेड एंड तक पहुंच गई और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन की कुछ बोगियां पटरियों से उतर गई। हुक्काम ने इसकी वजह लोको पायलट की गलती बताई है। हादसे के साथ ही मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। 26 दिसंबर से चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत फराहम की गई थी, जिसके लिए 10 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। हुकूमत ने पेंडिंग चालानात पर डिस्काउंट आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। पेंडिंग ट्रैफिक चालानात अदा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेंडिंग ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया गया था और आज इसका आखिरी दिन था। इसी दौरान हुकूमत ने डिस्काउंट पर चालान अदा करने की तारीख बढ़ाते हुए 31 जनवरी कर दी है। कोरोटला में लकड़ी की मशीन में भयानक आग लगने का वाकया। तेलंगाना के जिले जगत्याल में लकड़ी की मशीन में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाकया जिले के कोरोटला टाउन में पेश आया। चहारशंबे की सुबह अचानक ये आग भड़क उठी, जिसमें मौजूद लकड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। बताया जाता है कि इस वाकये में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के सामान को नुकसान पहुंचा है। सागवान के दरख्तों के साथ साथ कीमती सामान भी मुकम्मल तौर पर जल गया। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। हैदराबाद में मेहंदी के नकली कोन्स की तैयारी का इंकशाफ। हैदराबाद में नकली मेहंदी के कोन्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया गया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने शहर के इलाके मेहंदीपट्टनम में नकली मेहंदी के कोन्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया। हुक्काम के मुताबिक यहां मेहंदी के कोन्स में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने जब्तशुदा मेहंदी के कोन्स को लेबोरेटरी में भिजवाकर जांच की तो इसमें एसिड की मौजूदगी का पता चला। अहदेदारों का कहना है कि इस तरह के कॉस्मेटिक से अवाम की सेहत पर असर पड़ सकता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले राहुल गांधी के लिए बुरी खबर। ऐसा क्या हुआ कि भड़क उठी कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने का फैसला किया है, जो मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मणिपुर हुकूमत ने इस ग्राउंड की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जहां से यात्रा शुरू होने वाली है। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिलने की वजह से यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल ने मणिपुर हुकूमत के फैसले पर रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई सियासी कोशिश नहीं है और यात्रा पर सियासत ना करें। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और सीनियर कांग्रेस MLA के मेघचंदर ने पार्टी लीडरों की एक टीम के साथ चहारशंबे की सुबह वजीर आला N बीरेन सिंह से मुलाकात की ताकि इस यात्रा की मंजूरी हासिल की जा सके। मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि मीटिंग के दौरान वजीर आला ने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल का हवाला देते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत दरी के कई मुजरिम घरों से गैर हाजिर, घरों पर ताले। पुलिस ने दिया ये बयान। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल आम के मुजरिमों को रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई आम मुआफ़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनसूख कर दी गई। अदालत उस्मा के इस फैसले के बाद तमाम मुजरिमों को दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। ताहम कई मुजरिम अपने घरों पर मौजूद नहीं है और कई के घरों पर तो ताला लटका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम 11 में से 9 मुजरिम फिलहाल अपने घरों पर मौजूद नहीं है और उनके बारे में घर वालों को भी इत्तला नहीं है। दरअसल 8 जनवरी 2024 को इस मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद मीडिया एहलकार गुजरात के दाऊद में मुजरिमों के आबाई गांव पहुंचे थे, लेकिन इन्हें दरवाजों पर ताले लटके हुए नजर आए। दरियास्ता पुलिस ने अपने बयान में कहा कि अभी तक इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नकल मौसूल नहीं हुई है। मुजरिम उनके राब्ते में नहीं है और उनकी खुद सुपुर्दगी के हवाले से भी कोई मालूमात नहीं है।
वज़ीर आज़म ने अगले 25 सालों में हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से खिताब करते हुए सबको नए साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने अगले 25 सालों में हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अब हिंदुस्तान अगले 25 साल की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मकसद हिंदुस्तान को अपनी आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट इक़्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म बन गया है। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात ने फूड पार्क से तरक्की, काबिल तजदीद तवानाई में ताउन और सेहत की देखभाल में सरमायाकारी के लिए कई मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनियों ने हिंदुस्तान के बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने पर इत्तेफाक किया है। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात ने ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। सराफा बाजार पर दबाव, सोने और चांदी में मामूली गिरावट। घरेलू सराफा बाजार में आज कमी का रुझान है। आज मुल्क की कई सराफा बाजारों में 24 और 22 कैरेट सोने की कीमतों में 100 से लेकर 150 रुपए फी 10 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई है। चांदी में भी आज कमी का रुझान है। इस गिरावट की वजह से आज दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 76,600 रुपए फी किलो की सतह पर कारोबार कर रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज भी 63,100 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 57,850 रुपए फी 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसी तरह मुंबई में 24 कैरेट सोना 62,950 रुपए फी 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 57,700 रुपए फी 10 ग्राम में फरोख्त हो रहा है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजारों में भी सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 62,950 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इन तीनों शहरों की सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 57,700 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।